नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पॉटलाइट मिशन 2047। मैं हूं आपके साथ बरखा बली। विकसित भारत मिशन देश को वर्ष 2047 तक विकसित और आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण संकल्प है। इस मिशन का उद्देश्य आर्थिक विकास, सामाजिक समृद्धि, आधुनिक बुनियादी ढांचे, तकनीकी प्रगति और समावेशी विकास के माध्यम से भारत को वैश्विक स्तर पर एक सशक्त और अग्रणी राष्ट्र के रूप में स्थापित करना है। इसी सोच के साथ शुरू हुआ प्रधानमंत्री मुद्रा योजना आज लाखों लोगों के लिए आत्मनिर्भरता का एक मजबूत आधार बन चुकी है। उत्तर प्रदेश में भी हजारों युवा और छोटे कारोबारी इस योजना के जरिए अपने व्यवसाय को नई पहचान दे रहे हैं और रोजगार के नए अवसर पैदा कर रहे हैं। कैसे मुद्रा योजना बदल रही है लोगों की जिंदगी, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। हमने देश का नौजवान, देश की माताएं बहनें जो खुद के इनिशिएटिव से कुछ करना चाहती है, खुद बैंक के दफ्तर में जाकर के बात करना चाहती है, अपनी बात रख सकती है। मुद्रा योजना का ऐसा प्रोडक्ट तैयार किया जो हौसला रखने वाले, इच्छा रखने वाले, कुछ करने के इरादे रखने वाले देशवासियों के लिए एक बहुत बड़ा अवसर बन गया। मुद्रा योजना के तहत उन्हें लोन दिया गया ताकि वे अपना कारोबार खोल सकें, अपना कोई छोटा मोटा उद्योग कर सके, अपनी जो छोटी मोटी प्रोडक्ट है उसको बाजार में लाने के अच्छे तरीके ढूंढ सके। मुद्रा योजना से न केवल स्वरोजगार के अवसर बने, बल्कि आज ये अपने आप में एक जॉब मल्टीप्लायर का भी काम कर रहा है। देश के युवाओं की ऊर्जा और उद्यमिता ही विकसित भारत की सबसे बड़ी ताकत है। इसी सोच को जमीनी हकीकत में बदलने के लिए वर्ष 2015 में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शुरुआत की गई, ताकि छोटे उद्यमियों, स्वरोजगार और नए कारोबार शुरू करने के इच्छुक लोगों को बिना गारंटी के ऋण उपलब्ध कराया जा सके। आज यही योजना लाखों लोगों के सपनों को नई उड़ान देने का माध्यम बन चुकी है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना ने देश भर में स्वरोजगार को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जिससे आज लाखों छोटे व्यवसायी, दुकानदार, महिला उद्यमी और युवा इस योजना के माध्यम से अपने सपनों को साकार कर रहे हैं। पहले मैं एक हाउसवाइफ थी, फिर मुझे लगा कि नहीं, मुझे सेल्फ डिपेंड होना है, तो मैंने अपना बिजनेस पोल्ट्री का स्टार्ट किया। तो इसके मैंने जो बिजनेस स्टार्ट किया उसके लिए 10-15 लाख अमाउंट था मेरे पास। धीरे धीरे मेरा बिजनेस ग्रो किया, फिर मुझे और पैसे की नीड हुई, तो मुझे मुद्रा योजना की जानकारी प्राप्त हुई, तो मैंने मुद्रा योजना के तहत लोन निकलाया। जब मैंने लोन निकलाया तो मेरा बिजनेस और भी ग्रो करने लगा। कोरोना काल के बाद मैंने जो है सितंबर 2021 में अपना जो है खुद का व्यवसाय जो है शुरू किया। पहले 7 साल नौकरी किए, इसके बाद मेडिकल रैप, इसके बाद जो है मेडिकल का होलसेल का व्यापार शुरू किया, जिसमें मुझे कई आर्थिक दिक्कतें आई जो है, तो उसमें मैंने जो है बैंक से अपने बातचीत किया, बैंक ऑफ बड़ौदा पटेल नगर शाखा से जो है, जिसमें जो है वहाँ के मैनेजर साहब मुझे भारत सरकार की जो चलने वाली योजना जो है, मुद्रा योजना जो है, उसके बारे में बताया, जिससे मुझे जो है हेल्प मिली। उससे जो है उससे मेरा फाइनेंस हुआ, लोन लिया मैंने और अपने व्यापार को जो है आगे बढ़ाया। मुद्रा योजना का लाभ सिर्फ कारोबार तक सीमित नहीं है, बल्कि इससे परिवारों की आर्थिक स्थिति मजबूत हुई है। बच्चों की शिक्षा, बेहतर जीवन स्तर और आत्मविश्वास में भी वृद्धि हुई है। योजना ने उन लोगों को नई उम्मीद दी है जो कभी आर्थिक संसाधनों की कमी से अपने सपनों को पूरा नहीं कर पा रहे थे। सबसे पहले धन्यवाद देना चाहता हूँ अपने देश के प्रधानमंत्री जी का, जिन्होंने एक महत्वाकांक्षी योजना मुद्रा योजना चलाई। उस टाइम मेरे पास पैसे का कोई रास्ता नहीं था। जब मुझको इस मुद्रा योजना के बारे में पता चला तो मैंने बैंक से संपर्क किया। वहाँ पर बगैर कोई गारंटी के, बगैर कोई कागज के उन्होंने हमको लोन दिया और उस लोन के जरिए मैंने इस सेटअप को खड़ा किया और आज मेरा परिवार, मैं बहुत खुशहाल हूँ। इन कहानियों की सबसे बड़ी खासियत ये है कि यहाँ ऋण सिर्फ आर्थिक सहायता नहीं बना, बल्कि आत्मविश्वास की ताकत भी बना। महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत करने से लेकर युवाओं को उद्यमिता की राह दिखाने तक मुद्रा योजना ने नए अवसर पैदा किए हैं। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना भारत सरकार द्वारा चलाई जाने वाली एक प्रमुख वित्तीय योजना है। इस योजना के तहत छोटे और सूक्ष्म उद्यमियों को बिना किसी गारंटी के ऋण उपलब्ध कराया जाता है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शुरुआत 8 अप्रैल 2015 को केंद्र सरकार द्वारा की गई थी।
योजना का मुख्य उद्देश्य स्वरोजगार को बढ़ावा देना और युवाओं को नौकरी मांगने वाला नहीं बल्कि नौकरी देने वाला बनाना है। विनिर्माण, व्यापार और सेवा क्षेत्र से जुड़े छोटे उद्यमी इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, लघु वित्त बैंक और अन्य अधिकृत वित्तीय संस्थानों के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराया जाता है। योजना के तहत लाभार्थियों को शिशु, किशोर, तरुण और तरुण प्लस श्रेणियों में ऋण प्रदान किया जाता है। ये योजना छोटे व्यवसायों को आर्थिक मजबूती देकर आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। इस योजना को शुरू करने का मुख्य लक्ष्य फंडिंग द अनफंडेड यानी जिन्हें धन नहीं मिलता उन्हें धन देना था, ताकि देश के छोटे और सूक्ष्म उद्यमियों को औपचारिक वित्तीय प्रणाली से जोड़कर किफायती लोन दिया जा सके। एक समय था जब कारोबार बढ़ाने की इच्छा होने के बावजूद पूंजी सबसे बड़ी बाधा बन जाती थी, लेकिन मुद्रा योजना ने इस चुनौती को काफी हद तक कम किया है। योजना के तहत मिलने वाले ऋण से लाभार्थी न सिर्फ अपना कारोबार बढ़ा रहे हैं बल्कि दूसरे लोगों को भी रोजगार देने का काम कर रहे हैं। यानी मुद्रा योजना आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को जमीनी स्तर पर मजबूती दे रही है। बिना गारंटी ऋण की सुविधा, स्वरोजगार को बढ़ावा, कारोबार विस्तार में मदद, रोजगार सृजन को प्रोत्साहन, महिलाओं और युवाओं को अवसर, आर्थिक आत्मनिर्भरता की मजबूती। मुद्रा योजना के तहत किन श्रेणियों में ऋण दिया जाता है उसके बारे में भी आपको बताते हैं। शिशु ऋण 50,000 रुपए तक ऋण, ये उन लोगों के लिए है जो बिल्कुल नया व्यवसाय या स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं। किशोर ऋण 50,000 से 5 लाख रुपए तक ऋण, ये उन उद्यमियों के लिए है जो अपना व्यवसाय शुरू कर चुके हैं और उसे आगे बढ़ाने के लिए अतिरिक्त पूंजी की आवश्यकता है। तरुण ऋण 5 लाख से 10 लाख रुपए तक ऋण, ये ऋण उन स्थापित और बड़े लघु उद्योगों के लिए है जिन्हें अपने व्यवसाय के बड़े पैमाने पर विस्तार या नई संपत्तियां खरीदने के लिए बड़ी धनराशि की आवश्यकता होती है। तरुण प्लस ऋण 10 लाख से 20 लाख तक ऋण, सरकार द्वारा हाल ही में जोड़ी गई इस नई श्रेणी के तहत जिन उद्यमियों ने पहले तरुण ऋण लिया था और उसे समय पर सफलतापूर्वक चुका दिया है, वे अपने व्यवसाय को और बड़ा करने के लिए 20 लाख तक का ऋण ले सकते हैं। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की सबसे बड़ी खासियत यही है कि ये छोटे कारोबारियों को बड़ी सोच के साथ आगे बढ़ने का अवसर देती है। कई ऐसे लोग भी हैं जिनका व्यवसाय आर्थिक संकट या कठिन परिस्थितियों के कारण प्रभावित हुआ, लेकिन मुद्रा योजना ने उन्हें दोबारा खड़ा करने का अवसर दिया। छोटे कारोबारों को नया जीवन मिला और परिवारों की आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ। 40 साल हो गए हमें व्यवसाय करते हुए, जिससे कि हमें व्यवसाय में थोड़ा दिक्कत इसलिए आ रही थी क्योंकि हम बीच में बीमार हो गए थे। सन 2021 में कोरोना के टाइम काफी बीमार हो गए थे, पैसा हमारे पास था नहीं, व्यापार भी हमारा थोड़ा सा दिक्कत हो गई थी कि पैसे के कारण हम बैंक में गए, हमें कुछ जानकारी मिली मुद्रा योजना के बारे में। फिर हमने बैंक में मैनेजर साहब से हमने कुछ बात किया तो उन्होंने कहा ठीक है, तो उन्होंने हमारा कुछ टाइम हमारा 2 लाख का लोन किया, पहले 50,000 से 2 लाख किया। पता चली प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के बारे में तो मैंने एक फॉर्म अप्लाई किया, जिससे मुझे बिना किसी गारंटर के मुझे 2 लाख का लोन प्राप्त हुआ, जिसकी वजह से मैंने अपने इस कार्य को प्रगति प्राप्त दी और जो मेरी ज़रूरतें रुक रही थी इस लोन द्वारा मेरे वो सारी चीज़ें ठीक होने लग गई। आज प्रदेश में हजारों ऐसे उदाहरण देखने को मिल रहे हैं जहां मुद्रा योजना की मदद से छोटे व्यापार नए मुकाम तक पहुंचे हैं। किसी ने मेडिकल कारोबार को विस्तार दिया, किसी ने इलेक्ट्रॉनिक्स का व्यवसाय शुरू किया, तो किसी ने कठिन परिस्थितियों के बाद अपने कारोबार को फिर से खड़ा किया। योजना का यही प्रभाव इसे आम लोगों के बीच लोकप्रिय बनाता है। स्वरोजगार को बढ़ावा मिला, छोटे उद्यमियों की वित्तीय पहुंच मजबूत हुई, करोड़ों युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिले, महिला सशक्तिकरण को अभूतपूर्व बढ़ावा, रोजगार सृजन को नई गति मिली, स्थानीय स्तर पर आर्थिक गतिविधियां बढ़ी, आत्मनिर्भरता को मजबूती, ग्रामीण और अर्ध शहरी अर्थव्यवस्था का विस्तार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार कहते रहे हैं कि विकसित भारत का सपना तभी साकार होगा जब देश का युवा आत्मनिर्भर बनेगा, और मुद्रा योजना इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो रही है। ये योजना युवाओं को नौकरी तलाशने वाला नहीं बल्कि रोजगार देने वाला बनाने का काम कर रही है। मुद्रा योजना की मदद से 7 करोड़ से अधिक साथी पहली बार स्वरोजगार से जुड़े हैं, और खुद जुड़े इतना ही नहीं है, किसी ने 1 को, किसी ने 2 को, किसी को 3 को अपने यहाँ रोजगार दिया है।
वो जॉब सीकर नहीं, वो जॉब क्रिएटर बना है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना सिर्फ एक ऋण योजना नहीं बल्कि सपनों को साकार करने का माध्यम बन चुकी है। ये योजना उन लाखों लोगों के आत्मविश्वास की कहानी है जिन्होंने छोटे कदमों से शुरुआत कर बड़ी सफलता की ओर बढ़ना शुरू किया है। उत्तर प्रदेश में स्वरोजगार की ये नई तस्वीर बता रही है कि सही अवसर और सही सहयोग मिलने पर युवा शक्ति देश के विकास की सबसे बड़ी ताकत बन सकती है और यही है विकसित भारत 2047 की मजबूत नींव। कोरोना महामारी के दौरान जब बाजार बंद थे, कारोबार ठप था और लाखों छोटे व्यवसायियों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया था, तो केंद्र सरकार ने एक ऐसी योजना शुरू की जिसने सड़क किनारे ठेला, खोमचा और रेहड़ी लगाकर जीवन यापन करने वालों को एक नई ताकत दी। कैसे प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना लाखों छोटे कारोबारियों के लिए वरदान साबित हो रहा है, देखिए इस रिपोर्ट में। विकसित भारत 2047 का सपना तभी पूरा होगा जब विकास का लाभ समाज के सबसे निचले पायदान तक पहुंचे। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना इसी सोच का हिस्सा है। योजना के तहत रेहड़ी पटरी, ठेला, खोमचा और फुटपाथ पर दुकान लगाने वाले स्ट्रीट वेंडर्स को बिना गारंटी कार्यशील पूंजी ऋण उपलब्ध कराया जाता है। समय पर भुगतान करने पर उन्हें अगली और अधिक राशि वाला ऋण किश्त का लाभ भी मिलता है। यूपी में भी इस योजना ने लाखों रेहड़ी पटरी और फुटपाथ पर कारोबार करने वाले लोगों के जीवन में बड़ा बदलाव लाया है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इसके सकारात्मक प्रभाव का उल्लेख कर चुके हैं। साथियों, टेक्नोलॉजी कैसे गरीब का जीवन बदलती है, इसका एक उदाहरण पीएम स्वनिधि योजना भी है। लखनऊ जैसे कई शहरों में तो अनेक प्रकार के बाजारों की परंपरा रही है। कहीं बुध बाजार लगता है, कहीं गुरु बाजार लगता है, कहीं शनि बाजार लगता है और इन बाजारों की रौनक हमारे रेहड़ी पटरी वाले भाई बहनें ही बढ़ाते हैं। पीएम स्वनिधि योजना के तहत रेहड़ी पटरी वालों को, स्ट्रीट वेंडर्स को बैंकों से जोड़ा जा रहा है। इस योजना के माध्यम से 25 लाख से ज्यादा साथियों को 2500 करोड़ रुपए से अधिक की मदद गई है। इसमें भी यूपी के 7 लाख से ज्यादा साथियों ने स्वनिधि योजना का लाभ लिया है। योजना की सफलता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि यूपी इसके सबसे बड़े लाभार्थी राज्यों में शामिल है। यहाँ लाखों स्ट्रीट वेंडर्स को बिना गारंटी ऋण देकर स्वरोजगार को नई मजबूती दी गई है। बड़े शहरों से लेकर छोटे कस्बों तक रेहड़ी पटरी कारोबारियों ने इस योजना का लाभ उठाया है। यही वजह है कि स्वनिधि योजना के प्रभाव और लाभार्थियों की संख्या के मामले में उत्तर प्रदेश लगातार अग्रणी राज्यों में अपनी पहचान बना रहा है। मुझे खुशी है, इस बात की खुशी है कि स्वनिधि योजना का सबसे ज्यादा लाभ पहुंचाने वाले पूरे देश के टॉप 3 शहरों में 2 हमारे उत्तर प्रदेश के ही हैं। पूरे देश में नंबर 1 है लखनऊ और नंबर 2 पर है कानपुर। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना छोटे कारोबारियों की आर्थिक मजबूती का आधार बन रही है। इस योजना ने उन लोगों को नई उम्मीद दी है जिनकी आजीविका सड़क किनारे छोटे मोटे कारोबार पर निर्भर है। आर्थिक सहायता मिलने से न केवल उनका कारोबार पटरी पर लौटा है बल्कि उनमें आत्मविश्वास भी बढ़ा है। योजना का लाभ किस तरह लोगों को पहुंच रहा है, आइए जानते हैं। देखिए, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना जो है ये लॉकडाउन जब लगा था 2020 में, उस टाइम पर जो रेहड़ी पटरी वाले थे उनका कार्य काफी खराब हुआ था, जिसके बाद तुरंत ही भारत सरकार द्वारा, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा पीएम स्वनिधि योजना जून 2020 में प्रारंभ की गई थी। जून 2020 से वर्तमान समय तक जनपद मुरादाबाद में लगभग 39,000 लोग ऐसे हैं, 39,000 पत्र विक्रेताओं को हमने प्रथम ऋण का लाभ दिलाया है बैंकों के माध्यम से, और लगभग हमारे 16,000 ऐसे लोग हैं उनमें जिन्होंने लोन पूरा कर दिया है पहला वाला, और उनको हमने दूसरा लोन दिलवाया 20,000। अब ये योजना जो है 15,000, 25,000 और 50,000 की हो गई है। पहले इसमें 10,000, 20,000 और 50,000 का लोन मिलता था। इसी तरीके से थर्ड लोन में हमारे यहाँ जिन लोगों का सेकंड लोन पूरा हो गया है, उसमें से हमने लगभग 2500 लाभार्थी ऐसे हैं जिनको हमने 50,000 रुपए का भी लोन दिलवा दिया है।
पीएम स्वनिधि योजना 1 जून 2020 को शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य कोविड-19 महामारी से प्रभावित हुए रेहड़ी पटरी वाले को अपना व्यवसाय फिर से शुरू करने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना था। स्वनिधि योजना के तहत बिना किसी गारंटी के 10,000 रुपए तक का लोन दिया जाता है। समय पर लोन चुकाने पर इसे बढ़ाकर 20,000 रुपए और 50,000 रुपए तक किया जा सकता है। समय पर ऋण न चुका पाने की स्थिति में भी सामान्य ब्याज दर लागू होती है। कोई दंडात्मक ब्याज नहीं लगता। लोन प्रक्रिया के लिए बैंकों द्वारा कोई प्रोसेसिंग फीस नहीं ली जाती। यूपीआई और अन्य डिजिटल भुगतान करने पर लाभार्थियों को मासिक कैशबैक की सुविधा मिलती है। उस समय काम खराब था, हमने 10,000 का लोन लिया था बूढ़ा से, फिर हमने 20,000 का लिया, अब फिर 50,000 का लिया है और अब दुकान पे आ गए हैं। मोदी जी के धन्यवाद। 10,000 रुपए का लोन लिया था कारोबार के लिए, सब बेहतरीन चल रहा है। पहले तो कारोबार, हाँ, बहुत सहायता मिली सर। क्या कहेंगे योजना के बारे में, सरकार के बारे में? सरकार में बहुत अच्छी सरकार है सर, और योजना मैं तो कह रहा हूँ, मैं क्या, हर कोई लाभ उठाना चाहिए। सरकार दे रही है तो लाभ उठाने चाहिए। सब हाँ जी लिया। कौन सी योजना? पहली योजना मेरी 10,000 की थी, दूसरी योजना 20,000 की थी, अब ये 30,000 का, मेरा 50,000 का चल रहा है। ये योजना कर रही है, चल रही है, और मैं इसी से अपना कारोबार बढ़ाती हूँ और इसी से चलाती हूँ। क्या क्या कारोबार कर रही है? कारोबार में मेरा कोल्ड ड्रिंक का है, पानी का है और चाय का है। कितनी की बिक्री हो जाती है? अपने खर्चे लाख हो जाती है। तो आप सम्मान से आत्मनिर्भर हो रहे हैं आप? जी। उत्तर प्रदेश में लाखों स्ट्रीट वेंडर्स इस योजना से लाभान्वित हो चुके हैं। शहरों, कस्बों और नगर निकायों में छोटे कारोबारी अब अपने व्यवसाय को विस्तार देने के साथ साथ डिजिटल भुगतान और औपचारिक बैंकिंग व्यवस्था से भी जुड़ रहे हैं। इसका असर स्थानीय अर्थव्यवस्था पर भी दिखाई दे रहा है। मुरादाबाद और बुलंदशहर में योजना की सफलता स्पष्ट दिखाई देती है। यहाँ हजारों स्ट्रीट वेंडर्स को प्रथम चरण का ऋण मिल चुका है। बड़ी संख्या में लाभार्थी दूसरे और तीसरे चरण तक भी पहुँच चुके हैं। ऋण की मदद से कई लोगों ने अपना सामान बढ़ाया, दुकान को बेहतर बनाया और आय में वृद्धि दर्ज की। स्वनिधि योजना ने लाभार्थियों को दोबारा खड़ा होने की ताकत दी। आज उनका कारोबार पहले से बेहतर स्थिति में है। हमारा भी रोजगार खराब हो गया था, बिल्कुल। तो 10,000 रुपए का हमें लोन मिला था मोदी जी की तरफ से, बैंक द्वारा। क्या काम किया? 10,000 रुपए लेकर हमने काम चालू करा दोबारा। इस तरह काम शुरू करा, ये मतलब जो हमारी टूट हो गई थी थोड़ी बहुत, 10,000 रुपए लेकर हमने सामान वामान लाना है, दुनिया भर के पैसे भी नहीं थे हमको, तो उसमें जो बहुत मेहनत करी 10,000 रुपए ने। छोले चावल लगाता हूँ, राजमा चावल लगाता हूँ। 10 और 20,000 रुपए का लोन मिला था प्रधानमंत्री इसमें निधि पीएम योजना। कितनी मददगार रहा है लोन आपके लिए? मददगार के भी लॉकडाउन लगे तो उसमें बहुत दिक्कत परेशानी आई थी, और जो लोन जो मिला था हमें बहुत उससे फायदा हुआ और अच्छा वो क्या नाम है 10 और 20,000 रुपए का लोन मिला। और क्या काम कर रहे हैं आप? हम छोले कुलचे का काम करते हैं और क्या नाम है हमने अपना कोई कारोबारी बढ़ाया, इससे हमने अपना नान का काम और भी काम बढ़ाया इसमें। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना ने हजारों परिवारों की आर्थिक स्थिति को मजबूत किया है। बड़ी संख्या में वेंडर्स को योजना का लाभ मिला है। चाय, चाट, छोले कुलचे, जूस और फास्ट फूड बेचने वाले छोटे कारोबारी अब अपने व्यवसाय को विस्तार देने में सफल हो रहे हैं। छोले भटूरे, नान, चावल, छोले 10,000 लिए सरकार योजना द्वारा फुटपाथ पटरी के लिए जी। अपना कारोबार के लिए जल्दी से बिजनेस करे, बढ़िया इनकम और नॉर्मल बैंक द्वारा सुविधा बहुत बढ़िया है। सरकार के लिए क्या कहेंगे? सरकार के लिए बहुत बढ़िया सुविधा है, गरीब आदमी के लिए जो उसने योजना करी है। तो प्रधानमंत्री की योजना से भी क्या नाम है 10,000 लिए थे पहले, फिर 20 लिए थे और फिर 50,000 लिए थे। वो मैंने सब किस्त पढ़ाती, अपने आराम से बहुत फायदा हो रहा है योजना से, मेरा काम बढ़िया चल रहा है। ये तस्वीरें केवल 2 जिलों की कहानी नहीं है, ये उस बदलाव की झलक है जो उत्तर प्रदेश के कई शहरों और कस्बों में दिखाई दे रहा है। छोटे कारोबारियों को आर्थिक सहायता मिलने से स्वरोजगार को बढ़ावा मिला है और स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर भी बढ़े हैं। ठेले, रेहड़ी और फुटपाथ पर मेहनत करने वाले लोगों के चेहरे पर लौटी मुस्कान इस बात की गवाह है कि सही समय पर मिली छोटी आर्थिक मदद भी बड़ा बदलाव ला सकती है।
प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना उत्तर प्रदेश में आत्मनिर्भरता, सम्मान और आर्थिक सशक्तिकरण की ऐसी नई इबारत लिख रही है जो विकसित भारत 2047 के संकल्प को जमीनी स्तर पर साकार करने में अहम भूमिका निभा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब देश के युवाओं को नौकरी तलाशने वाला नहीं बल्कि नौकरी देने वाला बनाने की बात कही थी, तब उसके पीछे एक बड़ा विजन था। युवाओं को आत्मनिर्भर और आर्थिक मोर्चे पर सशक्त करने के लिए मोदी सरकार ने स्टार्टअप इंडिया जैसे योजनाओं की नींव रखी, जिसका फलसफा ये हुआ कि आज देश का युवा नौकरी मांगने वाला नहीं, नौकरी देने वाला बन गया है। आइए आपको दिखाते हैं युवाओं के स्टार्टअप का कमाल। भारत में आज दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। हमारे स्टार्टअप एआई, फिनटेक, स्पेस, ड्रोन्स, बायोटेक, क्लाइमेट टेक और मोबिलिटी में ग्लोबल सॉल्यूशंस बना रहे हैं। विकसित भारत 2047 के संकल्प को सिद्धि में तब्दील करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न सिर्फ देश के युवाओं को आधार माना है, बल्कि मोदी सरकार ने ऐसी तमाम योजनाएं भी शुरू की हैं जो देश की युवा शक्ति के लिए वरदान साबित हुई। आज भारत में टैलेंट है, स्केल है, डिमांड है, स्टेबिलिटी है और सबसे बड़ी बात, भारत में 140 करोड़ भारतीयों की इच्छा शक्ति है। इसलिए अब समय है कि हम इंटेंट से इन्वेस्टमेंट की ओर बढ़े। युवाओं को आत्मनिर्भर और आर्थिक मोर्चे पर सशक्त करने के लिए मोदी सरकार ने स्टार्टअप इंडिया जैसी योजनाओं की नींव रखी, जिसका फलसफा ये हुआ कि आज देश का युवा नौकरी मांगने वाले से नौकरी देने वाला बन गया है। प्रदेश के मेरठ में कई ऐसे युवा हैं जिन्होंने अपने नवाचार, मेहनत और केंद्र सरकार के सहयोग से न सिर्फ खुद की पहचान बनाई है, बल्कि दूसरों के लिए भी रोजगार के अवसर पैदा किए हैं। ये दो तस्वीरें मेरठ की दो ऐसी सफलताओं की हैं जिनके सपनों को गढ़ने में स्टार्टअप इंडिया जैसी पहल ने अहम भूमिका निभाई है। तस्वीरें उस सफलता की भी हैं जिन्होंने अपने आइडिया को कारोबार में बदला और आज हजारों लोगों के लिए प्रेरणा बन चुके हैं। एक तरफ है ज्योति श्रीवास्तव, जिन्होंने कोविड महामारी जैसी चुनौती को अवसर में बदल दिया, तो दूसरी तरफ है अर्नव शर्मा और तन्वी पुरी, जिन्होंने युवाओं के लिए इंस्टेंट ड्रिंक का एक अनोखा कॉन्सेप्ट तैयार किया है। मेरठ की युवा उद्यमी ज्योति श्रीवास्तव ने अपने पति गौरव गोयल के साथ मिलकर लिटिल चेरी फूड्स की स्थापना की। एक माता पिता होने के नाते उन्हें महसूस हुआ कि बाजार में बच्चों के लिए उपलब्ध अधिकांश खाद्य उत्पाद पोषण की दृष्टि से पर्याप्त नहीं है। यही सोच उनके स्टार्टअप की नींव बनी। ज्योति ने बच्चों और परिवार के लिए मिलेट्स यानी श्री अन्न आधारित हेल्थ फूड्स तैयार करने का फैसला किया। आज उनकी कंपनी पौष्टिक खाद्य उत्पादों के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है, जिसका सालाना टर्नओवर 5 करोड़ रुपए से अधिक पहुंच चुका है। ये स्टार्टअप मैंने अपने बच्चे के जन्म के बाद स्टार्ट किया। जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री जी, उन्होंने मोटे अनाज के बारे में इतना कुछ बताया कि वो इतना हमारी सेहत के लिए अच्छा है। तो मेरे बेटे के जन्म के बाद जब मैंने रिसर्च स्टार्ट करी तो मैंने जाना कि ये जो मोटा अनाज होता है ये बहुत न्यूट्रिशियस है और इसको अगर हम जर्मिनेट करते हैं तो उसके अंदर कुछ एंजाइम्स पैदा होते हैं जो बच्चों के लिए बहुत सूटेबल होते हैं और उनके खाने को बहुत ईजी टू डाइजेस्ट बनाते हैं। तो ये सब जानने के बाद मैंने रागी, कोडो मिलेट, बार्नयार्ड मिलेट, ऐसे बहुत सारे मिलेट्स के कॉम्बिनेशंस बनाए और उसके साथ हमने कुछ चीला मिक्सेस बनाए, डोसा मिक्सेस बनाए, बहुत कुछ नट्स एंड सीड्स पाउडर बनाए जो बच्चों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। मिलेट के नूडल्स भी हैं, मैदा वाली नूडल्स देने की ज़रूरत नहीं है बच्चों को। मिलेट के पैनकेक्स हैं और उसके अलावा च्यवनप्राश बनाया आंवले का, जो कि बहुत फ़ायदेमंद है बच्चों के लिए। इसके अंदर 42 हर्ब्स हैं और आप थ्रू आउट द ईयर ये बच्चों को दे सकते हैं। मैंने एक वीडियो भी बनाई थी और मैं यही चीज़ बोलूँगी कि लोग मुझसे पूछते हैं कि तुम्हारा काम इतना अच्छा सेट हो गया, इतनी मशीनरी है, तुम्हारे पास पीछे से बहुत पैसा होगा। तो मैं सबको बोलती हूँ, मेरे 2 भाई हैं, उन्होंने मेरी बहुत मदद की। एक है मोदी जी और एक है अमित शाह जी। तो मैं ये कहूँगी सरकार ने तो बहुत मदद करी है और स्टार्टअप्स को सपोर्ट करने में सरकार का बहुत बड़ा हाथ है। ज्योति की ये सफलता इस बात का प्रमाण है कि अगर सोच नई हो और इरादे मजबूत हो तो किसी भी चुनौती को अवसर में बदला जा सकता है। ज्योति की तरह ही मेरठ के 2 और युवा उद्यमियों अर्नव शर्मा और तन्वी पुरी, जिन्होंने युवाओं की एक सामान्य समस्या को अपना बिजनेस आइडिया बना लिया। दरअसल कैफे में ड्रिंक के लिए लंबा इंतजार करना पड़ता है। ऐसे में दोनों ने एक ऐसा प्रोडक्ट तैयार किया जिससे घर बैठे कुछ ही सेकंड में कैफे जैसे मॉकटेल तैयार हो जाते हैं।
इन दोनों युवाओं ने अपने स्टार्टअप का नाम ऑप्स रखा, जिसका मतलब है गोल आकार की वस्तु। इस स्टार्टअप के तहत फ्लेवर बॉल तैयार की गई है, जिन्हें सिर्फ पानी में डिप करते ही इंस्टेंट ड्रिंक तैयार हो जाता है। हमने स्टार्टअप शुरू करा है कॉकटेल एंड मॉकटेल मिक्सचर्स नाम। इसमें 5 फ्लेवर्स हैं। ये सारे फ्लेवर्स आपके कैफे, बार्स एंड होटल में प्रोवाइड होते हैं, जो फ्लेवर हम आपको घर बैठे प्रोवाइड कर रहे हैं। ये स्टार्टअप हमने ऐसे लॉन्च किया था, जैसे आप किसी भी बार कैफे में जाते हो तो आपकी कोई भी ड्रिंक आने में आपको 10-15 मिनट्स लग जाते हैं, और अगर हम पे रश हो तो आपको मिनिमम 30 मिनट्स वेट करना पड़ता है अपनी ड्रिंक के लिए। इसके लिए आपको वेट बिल्कुल नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ एक बॉल लेनी है, उसे डिप करने वाटर में, आपकी इंस्टेंट ड्रिंक रेडी हो जाएगी विदाउट मिक्सिंग। तन्वी और अर्नव को प्रोडक्ट को तैयार करने में करीब 2 साल का समय लगा। आज उनकी अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, जहां कुछ ही घंटों में सैकड़ों फ्लेवर बॉल तैयार की जाती है। फिलहाल कंपनी 5 अलग अलग फ्लेवर बाजार में उपलब्ध करा रही है। ये मेनली एक बॉल है जो केवल एक पानी में डिजॉल्व हो जाएगी और वो इंस्टेंट फ्लेवर ड्रिंक बना देगी। जैसे कि आप रेक्स ऑन द बीच, ओशन अफेयर आप ड्रिंक करते हैं, ब्लू लगून, ये बड़े बड़े कैफे में है। तो हमारा मेन मोटिव ये था ये सारी बॉल्स हम नॉर्मल कस्टमर, नॉर्मल लोगों तक भी पहुंचा सके जो कैफे में जाकर अफोर्ड नहीं कर सकते। कैफे में आप देखेंगे तो सारी ड्रिंक 550-600 रुपए की विद टैक्स। हमारे यहाँ की प्राइस हमने बहुत मिनिमम रखी है, जिससे सबको ही ये बॉल और फ्लेवर यूज कर पाए। ये तो हम अपने प्रधानमंत्री मोदी जी के उस पर चल रहे हैं, जैसे उन्होंने कहा था कि हमें अब एज अ स्टार्टअप इंडिया जो गवर्नमेंट ने स्कीम निकाली थी, हमने उसमें आपको रजिस्टर कराया, जिससे हम लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे सकें। और ऐसे आपने भी हमारी फैक्ट्री देखी, हमारे साथ भी एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, इन सबको भी एक हम बहुत अच्छा एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं। अभी तक हमारे साथ 8 से 10 लोग हैं, और जो ये सरकार है, सरकार ने बहुत अच्छा स्टार्टअप को बहुत ज्यादा फायदा कराया। जैसे हमारे सारे डॉक्यूमेंटेशन में हमें कोई भी इशू नहीं आया, वो इजीली अप्लाई होगा और इजीली सब कुछ प्रोसेस ऑनगोइंग था। और ये सरकार की स्कीमें हमें फायदा देती है। जैसे अभी हम 8 जुलाई और 10 जुलाई से एक एग्जीबिशन लगा रहे हैं ग्रेटर नोएडा एक्सपो में, जो MSME के अंदर आती है, उससे हमें 70% हमें रिफंड भी होगा उस पेमेंट का। ये सब केवल सरकार की वजह से हो पा रहा है। हाँ, युवा को स्टार्टअप में जरूर आना चाहिए और सरकार की स्कीमों को पूरा फायदा होगा। दरअसल स्टार्टअप इंडिया जैसी योजनाओं के तहत भारत का स्टार्टअप इकोसिस्टम फला फूला है। 2014 के बाद से भारत में स्टार्टअप इकोसिस्टम के क्षेत्र में तेजी से विस्तार हुआ। मुट्ठी भर स्टार्टअप से बढ़कर 2024 तक देश में 1.5 लाख से अधिक स्टार्टअप्स खुल चुके हैं और देश में 100 से ज्यादा यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स विकसित हुए। वहीं अटल इनोवेशन मिशन के तहत 10,000 अटल टिंकरिंग लैब स्थापित किए गए, जिसमें 1 करोड़ से अधिक स्कूली बच्चों को इनोवेशन से जोड़ा गया। प्रदेश में भी स्टार्टअप संस्कृति तेजी से बढ़ रही है। खास तौर पर महिला उद्यमिता को नई पहचान मिली है। राज्य में 96,000 से अधिक महिला संचालित स्टार्टअप सक्रिय हैं, जिनकी संख्या हर साल करीब 30% की दर से बढ़ रही है। आज केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं के चलते ही मेरठ के युवा उद्यमी ज्योति श्रीवास्तव, अर्नव शर्मा और तन्वी पुरी जैसे युवा न सिर्फ अपने सपनों को साकार कर रहे हैं, बल्कि दूसरों को भी आत्मनिर्भर बनने की राह दिखा रहे हैं। और यही है नए भारत की नई तस्वीर, जहां युवा नौकरी मांगने वाले नहीं बल्कि रोजगार देने वाले बन रहे हैं। आज स्पॉटलाइट में बस इतना ही। फिर मिलते हैं विकास की नई यात्रा के साथ। तब तक आप बने रहिए DD UP के साथ। नमस्कार।